वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को डिबेंचर्स पढ़ा रहा था। तो माय डियर डिबेंचर्स में मैंने अब तक आप लोगों को बेसिक थ्योरी करा दी और आज हम न्यूमेरिकल्स की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं। माय डियर न्यूमेरिकल की तरफ पहला कदम क्या कहूँ आपसे, शेयर्स में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, दोबारा वही पढ़ना है एक तरीके से। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें। माय डियर मैंने आपको बताया था इश्यू ऑफ शेयर्स में कि कैश में होता है, अदर देन कैश होता है, प्रमोटर्स वगैरह अदर देन कैश में ही आते थे। यहां थोड़ा अलग से मैंने लिख दिया कि प्रमोटर्स ही इसमें खाली हैं। अदर देन कैश में उस टाइम बहुत सारे थे, बिजनेस परचेज भी हुआ करता था, प्रमोटर्स भी हुआ करता था, अंडर राइटर्स भी होते थे और भी कई सारी चीजें हुआ करती थी। तो इसलिए मैंने अदर देन कैश के अंदर सब कुछ डाल दिया था। इस बार मैंने प्रमोटर्स ही खाली है, इसलिए प्रमोटर्स को मैंने अलग कर दिया। ठीक है जी। एक नया टॉपिक आया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इसके बारे में जरा अभी थोड़ी सी बातचीत करता हूं। मैंने कहा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश। इन कैश मतलब डिबेंचर्स आपने इश्यू किए हैं, वो भी नगद में, पैसा आपको मिला है, आपको पता है इन कैश है तो दो हिस्सों में होगा। एक तो लमसम मतलब वन टाइम पेमेंट आप ले लो और एक आपका इंस्टॉलमेंट, किस्तें बांध दो। किस्तें वही हैं आपकी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन, इसी हिसाब से होने वाला है। और कंसीडरेशन अदर देन कैश के बारे में पता ही है कि डिबेंचर्स आप तो इशू कर रहे हो लेकिन बदले में कैश ना लेके बल्कि एसेट ले रहे हो या फिर कुछ और चीजें ले रहे हो। प्रमोटर्स मतलब वही इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, मतलब जो आपने कंपनी को बनाया तो उसके जो खर्चे हैं उस खर्चे के बिहाफ पे आपने क्या करे, डिबेंचर्स इशू करे। कोलैटरल सिक्योरिटी का थोड़ा ध्यान रखना। कोलैटरल सिक्योरिटी एक तरीके से जब आप किसी से लोन लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं आप, तो लोन लेने के केस में आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है या फिर आप देना नहीं चाहते। कंपनी है आपकी तो कंपनी के केस में आपके पास एक तरीका होता है, आप डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करो। उन डिबेंचर्स की वैल्यू जीरो होती है अनटिल और अनलेस आप पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट ना करो। जब तक आप पेमेंट कर रहे हो सामने वाले के लोन का, तो वो डिबेंचर्स केवल नाम मात्र के डिबेंचर्स हैं क्योंकि वो केवल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए गए थे। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो वो लोन वाले बंदे जो हैं, चाहे आपने इंटरेस्ट का डिफॉल्ट किया हो चाहे किसी भी चीज का डिफॉल्ट किया हो, तो वो लोग क्या बन जाएंगे, डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि डिबेंचर होल्डर के पास फ्लोटिंग चार्ज होता है, सारी की सारी एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो उन्हें क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, सीज करके और उन्हें बेच देगा सबको। तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दो तरीके से होता है, एक में नो एंट्री पास करनी होती है, फुट नोट पे आपको डिटेल्स बतानी होती है, एक में जनरल एंट्रीज पास करनी होती है। बताएंगे इसके बारे में भी। फिलहाल बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं लमसम और इंस्टॉलमेंट की। तो फिलहाल इसे नोट डाउन करें, मैं वो कराता हूं। एक चीज और भैया ऐसे बता दूं मैं आप लोगों को कि मैंने आपको शेयर्स में बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट था 90% ऑफ इश्यूड शेयर्स। जितने भी शेयर्स आपने इशू किए हैं उसका 90% मिनिमम सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर डिबेंचर्स के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो 75% हो गया है। ठीक है जी। इसमें 75%, अगर आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उस केस में 7,500 डिबेंचर्स कम से कम आपके बिक जाने चाहिए, मतलब उसके बराबर का पैसा आ जाना चाहिए, तभी आप डिबेंचर्स अलॉट कर सकते हो। समझ में आई बात। मतलब जब से आपने क्लोज किया, इशू करना, आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने एप्लीकेशन मंगाई, एप्लीकेशन की लास्ट डेट जैसी ही क्लोज हो गई उसके बाद आपने चेक किया कि क्या 75% आ गए। अगर आ गए तो ठीक है, डिबेंचर्स अलॉट करो, और अगर नहीं आए तो आप फिर अलॉट नहीं करेंगे, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो माय डियर इसमें भी वही हाल है, पहले बैंक की एंट्री होगी और फिर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, मतलब डिबेंचर्स अलॉट करने की एंट्री होगी। लमसम में दो एंट्रियां होने वाली हैं केवल, एक तो बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर खाली डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंट डिबेंचर्स हो, 10% और 10% डिबेंचर्स, 9% है तो 9% डिबेंचर्स, उसी हिसाब से होने वाला है।
और अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं, इंस्टॉलमेंट वही है, एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री एंड सो ऑन, और जो भी आखिरी कॉल होगी एंड फाइनल लगा देना उसके साथ। मतलब जो हमने शेयर्स में किया था सेम वही काम करना है। फटाफट आपको ये नोट कराता हूं और आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेना। चलिए जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिबेंचर इशू आपके 3 तरीके से होते हैं, डिबेंचर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, और एक नया आ गया है इशूड एट डिस्काउंट। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने शेयर्स में पढ़ा था इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम, पर इस बार हम क्या पढ़ेंगे? इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। देखो पार और प्रीमियम तो आपने पढ़ रखा है, बस मुझे रिवाइज कराना है। शेयर्स में पढ़ रखा है, डिस्काउंट वाला मैं आपको एक अभी एंट्री बता दूंगा, एंट्री कैसे होने वाली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने कहा जैसे लमसम है तो लमसम में 2 एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप चाहें तो खाली लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जो भी पर्टिकुलर रेट दे रखा है, ठीक है। नरेशन लिखनी जरूरी है। ये आपकी रिसीव की एंट्री हो गई और ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। अब मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट मैंने 3 मानी है आपकी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो इस केस में 6 एंट्री होनी चाहिए, 2 दूनी 4 3 6 है। तो पहले आपने क्या करा? पहले आपने रिसीव की एंट्री करी, फिर ड्यू, और उसके बाद तो वही पुराना हिसाब, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ठीक है जी। पढ़ लेते हैं करके। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन आपने डाल दी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और यहां बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और उसका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल लगा देना, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है जी। तो ये तो था एट पार का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं प्रीमियम का कॉन्सेप्ट की, ठीक है जी। चलिए जी, तो प्रीमियम के केस में क्या होता है? प्रीमियम केस में वही है, आपके डिबेंचर्स मान लीजिए 100 रुपए के हैं, तो आपके अब 100 रुपए से ज्यादा के इशू है, मान लो 110 के, तो 10 रुपए ऊपर के हैं, 100 रुपए फेस वैल्यू और 110 के बिक रहे हैं, तो 10 रुपए जो ऊपर के हैं वही क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। तो प्रीमियम के केस में कुछ नहीं है, वही आपके ड्यू की एंट्री में आपको उसको शो करना है। अगर लमसम है तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जैसा शेयर से पड़ता बिल्कुल सेम वही है। और लमसम में भी सेम वही है। अगर आपको कुछ नहीं बता रखा तो आप अलॉटमेंट में मानेंगे, और अगर आपको बता रखा है तो आप उस एंट्री में शो करें, किसके अंदर? ड्यू के अंदर, ठीक है ना। रिसीव्ड में तो हम टोटल अमाउंट लेते हैं शेयर सॉरी डिबेंचर्स की भी और साथ साथ में प्रीमियम की। बार बार शेयर्स निकल रहा है मुंह से, खैर आया था ना शेयर्स की भी चैप्टर पढ़ाया इसलिए। तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट परसेंटेज डिबेंचर्स। ये अलॉटमेंट में जैसे मैंने इस बार नहीं बताया किसके अंदर शामिल है, तो मैंने अलॉटमेंट में डाल दिया डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और डिबेंचर्स अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट इस बार हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी सब बिल्कुल सेम है, जिसमें भी होगा उसी हिसाब से शो करने वाले हैं। अब एक बार जरा डिस्काउंट वाली बता दूं, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। चलिए जी, तो अब जरा डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में ही वही पुराना कॉन्सेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट क्या आप तो पहली बार पढ़ोगे। ऐसा क्या होता था पहले, जब 1956 एक्ट हुआ करता था तो शेयर्स भी आपके डिस्काउंट पर इशू हुआ करते थे, पर जब से 2013 एक्ट आया, 2013 एक्ट आया, तब से जो आपके शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर अब इशू नहीं होते। प्रीमियम का जस्ट अपोजिट होता था, प्रीमियम क्रेडिट में लिखा जाता था, तो डिस्काउंट डेबिट में आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर 100 रुपए का आपका शेयर है तो आपका वो 100 रुपए से कम में मार्केट में बिक रहा है। ये रेपुटेशन के ऊपर होता है या फिर कभी कभी कंपनी की नीड के ऊपर होता है कि आपको जरूरत ज्यादा है पैसों की और मार्केट में आपके डिबेंचर्स बिक नहीं रहे हैं, तो आपने क्या करा, रेट कम करके उन्हें निकाल दिया। तो ऐसा भी केस होता है। तो उसके हमारे 6 केसेस हैं, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। रिडम्पशन हम किस तरीके से करने वाले हैं, इश्यूड हम किस तरीके से कर रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में। यहां बिल्कुल बेसिक है इसलिए यहां थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। लमसम के केस में अगर डिस्काउंट होता तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बिल्कुल सेम
सेम एंट्री वही है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। माय डियर, डिस्काउंट ऑन इश्यू का जो झमेला है ना, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आपको ईयर एंड पर राइट ऑफ करने होते हैं, आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल बस इतना देख के चलें कि डिस्काउंट ऑन इशू का ये थोड़ा केस है। इसको थोड़ा बता दूं आपको, 100 रुपए का अगर डिबेंचर था, इशू प्राइस कितना था 100 रुपीज था, तो 10 रुपीज डिस्काउंट अगर मिला है तो कितने रुपए पैसे आए होंगे, 90 रुपीज आए होंगे। तो यहां पर आप 90 से एंट्री करेंगे, यहां आप 90 से करेंगे, यहां डिस्काउंट 10 रुपीज का हो गया, टोटल डिबेंचर्स कितने के हैं 100 रुपीज के हैं। समझ में आई बात। अब मैं इसी तरीके से यहां की बातचीत कर दूं कि वही आपके 100 रुपए के डिबेंचर्स थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। मैंने कहा मान लो 40 रुपए इसमें हो गए, 30 रुपए इसमें हो गए, 30 रुपए इसमें हो, पूरे हो गए ना, 4 3 7 ठीक है, पूरे हो गए। तो मैंने कहा जब कुछ नहीं बता रखा तो आप 40 रुपए तो इसके पूरे मानो, इसमें भी 40 पूरे मानो, और अलॉटमेंट में क्या, मैंने कहा इसमें इंक्लूड मानोगे, तो इसका मतलब क्या 20 रुपए के तो डिबेंचर्स हो गए, और क्या नाम है 10 रुपए किसके हो गए, डिस्काउंट के। ठीक है ना, सॉरी मैंने ठीक से नहीं किया, ऐसे नहीं, मतलब 30 माइनस 10 इस टाइप से होगा। मतलब 30 के तो टोटल अलॉटमेंट थी, मतलब अगर मैं बात करूं टोटल अलॉटमेंट 30 रुपए की थी और बाकी 10 रुपए किस चीज के हो गए, डिस्काउंट के, तो इसका मतलब आपको अलॉटमेंट में 20 रुपए रिसीव कर रहे हैं और यहां पर 20 रुपए से एंट्री होगी, और बाकी सेम है, यहां 30 से हो जानी है, यहां भी 30 से हो जानी है। ठीक है जी, बाकी सब सेम है। इतना तो आपने अगर शेयर्स किए हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे, इसीलिए मैं बस इसको फटाफट करा रहा हूं क्योंकि इसमें है टाइम वेस्ट। हमारा जो मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक है एक सेकेंड, हाँ बाकी सब तो ऐसा ही है। मेन टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी और बाकी जो केसेस जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट क्लास में कोलेटरल सिक्योरिटी, सॉरी अभी जो बचे हुए हैं अभी तो हमने इशू ही किया है, अभी हम इसके जितने भी फॉर्मेलिटी के तौर पर कहो चाहे कैसे भी फॉर्मेलिटी के तौर पे सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने शेयर्स में ये सब चीजें पढ़ रखी, मैं दोबारा इसलिए नहीं बता रहा हूं। आप बुक से करते चलें, मैं सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस, मतलब कर तो मैं सारे ही रहा हूं लेकिन स्पीडली करा रहा हूं। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीज आप पहली बार पढ़ोगे उनके क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है जी, तो आप फटाफट इसको करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत दिखाई देती है तो भैया क्वेश्चंस की भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन भैया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर इन द सेंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।